एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने घर के कामों में व्यस्त भी होंगे। सुबह के दोस्तों 6:30 बज रहे हैं। मैं आई हूँ अपने टेरेस पर और सूर्य भगवान जो है यहाँ से आ गए हैं, तो इनको हम सबसे पहले करेंगे प्रणाम और फिर करेंगे आज व्लॉग की शुरुआत। आ गए हैं हम नीचे और सबसे पहले हम पीने लगे हैं चाय। और आज गुड़िया रानी को जाना है कॉलेज, तो उसके जो है ब्रेकफास्ट की करने लगी हूँ सबसे पहले तैयारी। तो देखिए इधर चाय भी अपनी फिनिश करने जा रही हूँ साथ साथ में ही, ताकि जो है मेरा काम जल्दी ही हो जाए। अगर चाय पीने बैठ जाती तो बहुत ही देर हो जाती। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज मटर और पनीर की भुजिया। तो मैंने उसमें थोड़ा जीरा वगैरह डाल दिया है, प्याज वगैरह भून दिया, टमाटर भी इसमें डाल दिए हैं। टमाटर में ही मैं मसाले डाल रही हूँ, नॉर्मल जो मसाले होते हैं वही सब डाल रही हूँ, हल्दी वगैरह सब कुछ और नमक वगैरह डाल के जो है मसाले को भून लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम अपना काम कर लेते हैं, अब मैं अगर साथ साथ में ही अपनी आटा भी गूंद रही हूँ ताकि जो है काम जल्दी हो जाए मेरा। और चाय भी पी रही हूँ, तो आटा गूंदने के साथ साथ में ही मैं सब्जी भी तैयार हो जाएगी और इधर मैं फिर उनके लिए रोटी और पराठा दोनों ही चीज़ें बना लूँगी, ताकि वो जो है टाइम से निकल जाएं। और आज तो वैसे उनको लेट जाना है कॉलेज, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं बना कर रख लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे और भी काम सब करने हैं। तो इसीलिए पहले सोचा नाश्ता उनका तैयार करके रख दूँ, फिर मैं अपने बाकी काम सब करूँगी। जैसे कि आप जानते हैं सभी को ही घर के सारे ही काम करने होते हैं, झाड़ू है, पोछा है, बर्तन है, कपड़े हैं, सारे ही काम, नहाना धोना फिर पूजा वगैरह जो है, तो सारे ही काम होते हैं। तो मैं जो सुबह में दोस्तों सिर्फ चाय ही पीती हूँ, उसके बाद जब नहा धोकर पूजा वगैरह जब कर लेती हूँ और सूर्य भगवान को जल वगैरह मैं जब चढ़ा देती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ खाती हूँ। उससे पहले मैं नहीं खाती हूँ और मेरा दिल भी नहीं मानता है कुछ खाने का। तो मैं हमेशा ही चाय, सुबह में चाय ही पी लेती हूँ, उसके बाद जब नहा धो के ही मैं कुछ खाती हूँ। तो अभी जो है मैं सिर्फ गुड़िया रानी के लिए ही बना रही हूँ लंच, और माया रानी के लिए भी मैं रोटी ही बना दूँगी अभी, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताती हूँ उनको भूख बहुत जल्दी लग जाती है। कभी 12 बजे, कभी 12:30 बजे ही वो रोटी वगैरह जो है मांगने लग जाती हैं। तो उनके लिए भी एक रोटी मैं बनाकर इसमें रख दूँगी। और ये जो सब्ज़ी होती है दोस्तों, ये झटपट से बनकर तैयार हो जाती है, इसमें जो है बहुत अधिक टाइम नहीं लगता है। और बच्चों के लिए खासकर वही सब बना देना चाहिए जो बच्चों को पसंद हो। हम अगर ऐसी चीज़ बना दें जिसमें बच्चों को मन ही ना हो खाने का, तो ऐसी चीज़ बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है दोस्तों। बच्चों के लिए वही बना देना चाहिए कि जो बच्चों को पसंद हो। चाहे वो बच्चे अगर आलू की भुजिया खाना पसंद करते हैं, तो 2 आलू काट के फटाफट जो है कढ़ाई में छौंक दीजिए, तो बच्चे जो है खुशी खुशी जो है आलू की भुजिया वगैरह या भिंडी की भुजिया वगैरह खा लेते हैं आराम से। तो मैंने तो जो है मटर को पहले उबाल लिया था थोड़ा सा जो है, ताकि वो जो है भुजिया जल्दी से बन जाए, क्योंकि मटर को पकने में फिर टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने उसे पानी में पहले ही उबाल लिया था। और अब मैं बना रही हूँ रोटी उनके लिए। आज उनको कॉलेज देर जाना है, टेस्ट चल रहे हैं उनके, और नेक्स्ट मंथ से तो दोस्तों उनके पेपर स्टार्ट हैं। और मेरी गुड़िया रानी का कॉलेज अब ख़त्म होने वाला है, उनका लास्ट ईयर है दोस्तों। तो कॉलेज भगवान की कृपा से अब उनका जो है कॉलेज ख़त्म होने वाला है। फिर देखते हैं दोस्तों वो आगे क्या करेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन करती है या कुछ और करती है। तो अब उनका कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, मई में एग्ज़ाम हो जाएंगे उनके। उसके बाद देखेंगे कि वो क्या करती हैं, क्या करना चाहती हैं। तो हम जो है ज़्यादा जो है उनको कुछ भी इंसेस नहीं करते हैं दोस्तों कि आप ये करो या आप वो करो। हमने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया है, जो उनकी इच्छा हो वो करें। क्योंकि दोस्तों कई बार हम जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के ऊपर थोप देते हैं कि ये करो और वो करो, तो बच्चे कई बार जो है वो करना नहीं चाहते हैं। हमारा ये ओपिनियन है कि हम जो है बच्चों को ना ही कुछ कहें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आजकल बच्चे जो है बहुत जल्दी जो है चीज़ों को दिल पे ले लेते हैं। तो इसीलिए जो है हम बच्चे के ऊपर छोड़ दिया है कि आपको जो करना है आप करिए, और हम जो है आपके साथ में हैं। यानी मेरा
और मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट रहता है, लेकिन हम जो है उसे इंसिस्ट नहीं करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो वो डीयू में पढ़ती हैं, तो अब जो है कॉलेज तो उनका ख़त्म हो जाएगा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि देखिए समय का कभी था कि मेरी गुड़िया रानी का जब एडमिशन हुआ था नर्सरी क्लास में, तब भी कितनी छोटी थी जब नर्सरी में गई, और आज उनका कॉलेज कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। कभी कभी बहुत खुश होती हूँ इस चीज़ को लेकर मैं। तो अब देखिए उनका कॉलेज भी पूरा हो जाएगा दोस्तों। और मुझे ना दोस्तों बहुत अधिक, जैसे लोग बातें वगैरह कर लेते हैं या कुछ, तो मुझे बहुत अधिक बातें वगैरह करना नहीं आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको यूट्यूब में काम करना है तो अच्छी अच्छी बातें आना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अब हम जो लोग हैं, शायद लगता है कि हम लोगों को बोर करते हैं, और क्या कहते हैं, हमें बातें करनी ही नहीं आती हैं। लेकिन अपनी दिनचर्या को हम जो है आप लोग के साथ में जो है शेयर कर ज़रूर करते हैं, और मेहनत भी करते हैं दोस्तों। तो देखिए भुजिया बनकर मेरी तैयार हो गई है दोस्तों। और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप जो है लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो है बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो है अगली वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब आ गई हूँ मैं अपने जो है बेडरूम में। नाश्ता मेरा तैयार हो गया है, तो पहले जो है यहाँ पर झाड़ लेते हैं दोस्तों। देखिए बेड जो है झाड़ना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि इतनी मिट्टी वगैरह हो जाती है। दिन में हम कईयों बार जो है बेड पर बैठते हैं, तो पैरों में जो है मिट्टी होती है जो हमारे बेड पर चली जाती है। तो इस तरीके से बेड झाड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। और मैं एक ही पर्दा हटाऊंगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ धूप आती है। मेरे घर में, मेरा जो घर है वो टॉप में है, और डायरेक्ट जो सूर्य भगवान की किरणें हैं वो सीधा यहीं आती है, यानी ये सन फेसिंग घर है, तो सबसे पहले धूप यहाँ आती है। तो इसीलिए जो है एक ही पर्दा मैं हटाऊंगी। तो इस तरीके से देखिए बेड मैंने झाड़ लिया है दोस्तों। कितना पुराना बेड है दोस्तों, मेरी शादी का बेड है ये, सोचिए आप। और अब जो है मैं करने लगी थी कुछ और काम, तो यहाँ पे मैं आ गई अब अपने ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में भी देखिए दोस्तों मैं बहुत अधिक ना सामान को ना फैलाती नहीं हूँ। जैसे रात में ही काफ़ी कुछ जो है समेट के रख देती हूँ। मुझे अगर सामान फैला हुआ रहता है ना, तो मुझे बहुत टेंशन सी हो जाती है, और उसको देखकर घबराहट भी होने लगती है। तो ज़्यादातर मैं ड्राइंग रूम में सामान को कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल भी ना फैलाऊँ। आप देखेंगे तो बिल्कुल भी बहुत कम जो होगा वो ड्राइंग रूम फैला हुआ होगा। कमरे भले ही फैल जाएं, लेकिन ड्राइंग रूम को मैं फैलने नहीं देती हूँ। अब लगाने लग गई थी मैं झाड़ू। और देखिए मेरा छोटा सा घर है दोस्तों, 2 कमरे हैं इसमें छोटे छोटे, और ये एक ड्राइंग रूम है। और मैंने आपको बताया था कि बाथरूम एक ही है हमारा, एक ही बाथरूम है, और बहुत ही छोटा सा बाथरूम है। उसी में ही मैंने जो है वॉशिंग मशीन भी रखी है, क्योंकि और कोई जगह नहीं है दोस्तों वॉशिंग मशीन रखने की। हालांकि टेरेस में एक वॉशरूम हम लोग बना सकते हैं, ताकि ये जो वॉशिंग मशीन हो ये ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो ऊपर ही कपड़े वगैरह धुल के जो है ऊपर ही रस्सी बांध कर जो है कपड़े वगैरह ऊपर ही छत में सुखा दिए जाएं। लेकिन अभी जो है कुछ भी जो है करने का मन नहीं है दोस्तों, क्योंकि हर चीज़ में जो है पैसा खर्च होता है। अगर आप मैं एक बाथरूम बनाने लगूंगी तो कम से कम जो है 30 से 40 हज़ार रुपये मेरे लग जाएंगे नॉर्मल बाथरूम बनाने में। तो इस तरीके से देखिए ड्राइंग रूम में मैंने झाड़ू लगा लिया है दोस्तों, बहुत अधिक गंदा नहीं था। और अब आ गई मैं अपनी गुड़िया रानी के रूम में, तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा ये भी कमरा बड़ी हैं तो ज़्यादा चीज़ें नहीं फैलाती हैं, और ज़्यादातर अपनी सफाई भी रखती हैं अपने कमरे में। अगर छोटी होती तो शायद जो है कमरा फैल जाता या जो है अव्यवस्थित रहता, लेकिन जो है वो बड़ी हैं तो अपना सामान वगैरह सब अच्छे से रख लेती हैं। तो यहाँ पर भी मैं, ये मेरी गुड़िया रानी की स्टडी टेबल है दोस्तों, ये मैंने अभी ख़रीदी थी। ये इनका कॉलेज का बैग है दोस्तों, क्योंकि वो अब जा रही हैं, वो नहाने गई हुई हैं। तो मैंने सोचा उनके जाने से पहले पहले मैं झाड़ू वगैरह ज़रा फटाफट लगा लूँ।
तो दोस्तों देखिए, ये जो स्टडी टेबल है ये मैंने अभी पिछले साल ही लिया था दोस्तों। दिवाली के टाइम पे जब मैंने मंदिर लिया था तभी ये मैंने स्टडी टेबल भी लिया था, क्योंकि उनका स्टडी टेबल बिल्कुल टूट चुका था दोस्तों। जब उनके लिए हमने स्टडी टेबल लिया था पहली बार तो 7th क्लास में लिया था, तो अब तो वो कॉलेज आ गई तो बहुत पुराना हो गया था उनका स्टडी टेबल। और उनका देखिए लंच और ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है, दही है, रोटी है और पनीर की भुजिया है। तो वो अब जा रही हैं, तो निकल गई हैं कॉलेज के लिए। रसोई मैंने क्लीन कर दी थी दोस्तों, और अब मैं बर्तन थोड़े से धोऊंगी। और अब मैं लगाने लग गई थी पोछा। मैंने नहा लिया है दोस्तों पहले आज, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि कई बार क्या होता है कि मैं अपने काम के अनुसार ही जो है समय के अनुसार अपना काम करती हूँ, जिस तरीके से मुझे समय मिलता है। तो मुझे लगा कि पहले नहा लेना चाहिए, पूजा वगैरह मैं कर लूँगी, उसके बाद पोछा लगा लूँगी, क्योंकि झाड़ू मैंने पहले ही लगा लिया था। तो पूजा वगैरह भी मैंने कर ली है, सूर्य भगवान को जल वगैरह भी चढ़ा दिया है मैंने दोस्तों। और मैं जैसा आपको बताया सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हूँ और तुलसी जी में जो है दिया ज़रूर लगाती हूँ। सुबह तो मैं अगरबत्ती करती हूँ, लेकिन शाम को जो है मैं दिया जलाती हूँ। और कांच की टेबल है दोस्तों, बहुत भारी है तो मुझे इसको पैर से ही खिसकाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर मैं ड्राइंग रूम में लगा लेती हूँ फटाफट से पोछा, और फिर जो है ब्रेकफास्ट भी करूँगी दोस्तों। तो ये है मेरा, लग जाएगा ड्राइंग रूम में पोछा सबसे पहले। और ड्राइंग रूम से ही मैं स्टार्ट करती हूँ दोस्तों, गेट से लगाना पहले शुरू करती हूँ हमेशा से ही। फिर उसके बाद अब आ गए हम मंदिर में। देखिए दुर्गा रानी आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करे, ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। और अब मैं करने लग गई थी ब्रेकफास्ट दोस्तों। कल थी पहला नवरात्रा, तो शाम को प्रसाद में खीर बना लिया था। और तो अब मैं थोड़ा सा जो है ठंडी ठंडी खीर खाने लगी हूँ। आई होप दोस्तों आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दिन में आप देखते हैं दोस्तों मैं क्या बनाऊंगी, या तो कुछ पुलाव वगैरह बना लूँगी या फिर मैं रोटी सब्जी ही बना लूँगी। तो बहुत ही टेस्टी लग रही है खीर दोस्तों, आप भी आ जाइए हमारे साथ। बाय दोस्तों।